नेक्स्ट सीन में ना किंगयू एक प्लान बनाती है। वो शेंग से एक दिन के लिए ना फोन मांगती है। शेंग ने उसे फोन दे दिया। लड़का तो दिल का अच्छा निकला। यहाँ पर ना हमें पता चलता है कि किंगयू को ना अभी भी अपनी मॉम पर शक है कि वो कुछ छुपा रही है, क्योंकि अलमारी के एक ड्रॉज में ना हमेशा ताला लगा रहता है। वो अपने भाई यू को फोन देते हुए कहती है, ये लो और जो भी जरूरी लगे उसकी फोटो खींच लेना, मैं कैसे भी करके मॉम का ध्यान डाइवर्ट कर दूंगी। यहाँ पर ना जब मॉम ड्रॉज खोलती है तो बेचारी किंगयू गरम गरम पानी से जानबूझ के अपना हाथ जला लेती है, जिस कारण मॉम फौरन उसके पास आ जाती है और ड्रॉज खुला रह जाता है। इधर जिंगयू फौरन डॉक्यूमेंट्स की फोटोज ले लेता है। बाद में फोटोज देखने पर ना इन्हें कोई खास प्रूफ नहीं मिला, बट ना एक बात पता चली, इनका कजन जिहान हर मंथ किंगयू की मॉम को पैसे भेजता है। ये देख कर ना किंगयू को थोड़ा शक होता है कि उसका कजन उसकी मॉम को इतने पैसे क्यों भेजता है। नेक्स्ट सीन मॉर्निंग में शिफ्ट होता है, जहाँ पर किंगयू की मॉम किंगयू के रूम में है। तभी ना उनकी नजर स्टडी टेबल पर रखे हुए फोन पर चली जाती है। बेचारी किंगयू ये तो बुरी फंसी। जब मॉम किंगयू से इस फोन के बारे में पूछती है तो किंगयू ये नहीं बताती कि ये फोन किसी लड़के का है। उसने कहा ये फोन ना उसे स्कूल की लाइब्रेरी में मिला है, बट यहाँ पर ना हम देखते हैं मॉम ये मानने तैयार ही नहीं है। उन्हें शक है कि ये फोन किंगयू को किसी लड़के ने ना दिया हो। किंगयू के लाख समझाने पर भी मॉम नहीं मानी और वो उसके साथ उसके स्कूल पहुँच गई। मॉम स्कूल में किंगयू के टीचर से बात करती है। यहाँ पर ना टीचर तुरंत कैनवासिंग करा देते हैं कि अगर किसी का फोन लाइब्रेरी में खो गया है तो वो फौरन आके यहाँ कंप्लेन कर दे। जब मिंग शेंग ने ये कैनवासिंग सुनी तो वो फौरन किंगयू के पास आने लगा। शेंग को अपनी तरफ आते देख किंगयू की तो सांस ही रुक गई। अगर शेंग इसके पास आया तो मॉम किंगयू को नहीं छोड़ने वाली। खैर यहाँ पर ना जब शेंग नोटिस करता है कि किंगयू घबरा रही है तो वो चुपचाप यहाँ से चले जाता है। बट मॉम ना यहाँ पर एक चीज नोटिस कर लेती है कि शेंग ने भी वही शूज पहने हुए हैं जो किंगयू कुछ दिन पहले पहनकर घर आई हुई थी। मॉम की बात सुनकर तो किंगयू घबरा गई। थैंक गॉड वहाँ पर शेंग के दोस्त आ जाते हैं और उन्होंने भी सेम वही शूज पहने हुए थे, और ये देखकर मॉम का थोड़ा शक कम होता है। तभी ना वहाँ एक शीशु नाम की लड़की आती है जो कि किंगयू की मॉम को बताती है कि आंटी जी ये मेरा फोन है, एक दिन मैं इसे लाइब्रेरी में भूल गई थी। यहाँ पर ना हमें पता चलता है शीशु और कोई नहीं बल्कि शेंग की बचपन की दोस्त है, और शेंग ने ही उसे किंगयू की मॉम के पास भेजा है। बाद में ना किंगयू शीशु को थैंक्स बोलती है, जिस पर शीशु उसे बताती है कि वो तो सिर्फ शेंग के कहने पर आई थी, अगर उसे एक्चुअल में थैंक्स बोलना है तो शेंग को बोले। यहाँ पर ना किंगयू को समझ नहीं आ रहा होता है कि वो शेंग को थैंक्स कैसे बोले। उसके पास पैसे भी नहीं होते कि शेंग को कुछ देकर उसे थैंक्स बोले। उसके पास ना सिर्फ एक पानी की बोतल होती है, तो वो उसमें ही बड़े प्यार से थैंक्स लिखकर शेंग की डेस्क पर रख देती है। बाद में क्लासमेट मजाक उड़ाते हुए कहते हैं कि कैसे कैसे फैंस हो गए हैं, किसने दी यार तुझे ये पानी की बोतल। यहाँ पर ना शेंग कुछ नहीं बोलता और मुस्कुराते हुए किंगयू को देखने लगता है। वो पानी पीकर बड़े प्यार से बोतल को अपनी आंखों के सामने रख देता है। इधर ना किंगयू थोड़ा मुस्कुरा रही होती है, वो मुस्कुराहट जो उसके चेहरे पर बहुत कम आती है। नेक्स्ट सीन में हम एक लड़के को देखते हैं जो कि किंगयू की नूडल शॉप में आया होता है। यहाँ पर हमें पता चलता है ये लड़का ना किंगयू की बहन बीयू को बचपन से जानता है, क्योंकि वो दोनों नंगेया विलेज में साथ खेल कूद के बड़े हुए हैं, यहाँ तक कि वो बीयू का क्लासमेट भी था। यहाँ पर ना किंगयू उसे चुपचाप देख रही होती है। वो सोच रही होती है कि ये वही लड़का तो नहीं जिसके बारे में बीयू ने अपनी डायरी में लिखा था, क्या यही मेरी बहन का बॉयफ्रेंड है। वो ना बड़ी चालाकी से उसके नूडल्स टिफिन के अंदर एक लेटर डाल देती है जिसमें नेक्स्ट डे कॉफी शॉप में मिलने का लिखा होता है। प्लान के मुताबिक किंगयू नेक्स्ट डे उस लड़के से कॉफी शॉप में मिलती है। यहाँ पर ना किंगयू को पता चलता है कि उसकी बहन को स्कूल में बुली किया जाता था, क्योंकि वो अपनी क्लास में ही नहीं बल्कि पूरे स्कूल में सबसे सुंदर लड़की थी। उसी की क्लास की लड़कियाँ उसके चरित्र पर कीचड़ उछाला करती थी। यहाँ पर ना हमें पता चलता है कि बीयू रोज रोज के ताने सुनकर थक चुकी थी और धीरे धीरे आखिरकार वो वैसी ही बन गई जैसे लोग उसके बारे में बोला करते थे। ये सब सुनकर ना किंगयू को मानो शौक लग गया हो। उसे आज पता चला कि जिस बहन को वो बुरी समझती थी वो हमेशा से वैसी नहीं थी, और उसे ना पहली बार फील हुआ कि उसकी बहन ने कितना कुछ सहा था। नेक्स्ट सीन हमें स्कूल की ऑनलाइन क्लास का दिखाया जाता है, जहाँ पर ना किंगयू को कुछ स्टूडेंट से पता चला कि स्कूल के ऑनलाइन इंटरनल नेटवर्क से कोई भी पुरानी इंफॉर्मेशन निकाली जा सकती है। यहाँ पर किंगयू ना अपनी बहन बीयू के बारे में सर्च करती है। यहाँ पर ना बीयू की प्रोफाइल ओपन होती है जिसमें वो उसकी बेस्ट फ्रेंड से बात करती है। वो टाइप करती है, हाय मैं बीयू की छोटी बहन हूँ
और आपसे मिलना चाहती हूँ। स्कूल के बाद किंगयू की मुलाकात बीयू की बेस्ट फ्रेंड शोमिंग से होती है। यहाँ पर ना किंगयू मिलते ही डायरेक्ट बीयू के फ्रेंड्स के बारे में पूछने लगती है। तो ना शोमिंग बताने लगती है कि बीयू इतनी खूबसूरत थी कि उसे पसंद करने वाले रोज स्कूल का चक्कर लगाया करते थे, बट तुम्हारी बहन ने एक ऐसे रिच लड़के को चुना जो कि बैड बॉय था। उसका नाम लीशु था। हमें ना यहाँ पता चलता है बैड बॉय लीशु बहुत गंदा इंसान था और बीयू उससे बहुत परेशान हो चुकी थी। वो बताती है कि कुछ टाइम बाद बीयू को सैलून में काम करने वाले लड़के से प्यार हुआ। जब लीशु को इस बात का पता चला तो वो फौरन सैलून पहुंच गया और उस लड़के को मारने लगा। लेकिन ना यहाँ पर वो लड़का भी बीयू को धोखा दे देता है और बोलता है मैं बीयू को नहीं जानता और ना ही उससे प्यार करता। ये सुनकर ना बीयू का तो मानो दिल ही टूट गया हो। वो बताती है कि उसकी बहन अंदर से पूरी तरह टूट चुकी थी। ये जानकर ना किंगयू बहुत ज्यादा शॉक्ड होती है। उसे शोमिंग से बहुत कुछ पता चला, लेकिन अभी भी बहुत कुछ जानना बाकी था। नेक्स्ट सीन में हमें किंगयू को नूडल्स डिलीवरी करते हुए दिखाया जाता है। यहाँ पर ना हमें पता चलता है नूडल्स और किसी ने नहीं बल्कि किंगयू के क्लासमेट्स ने ही किंगयू को बुली करने के लिए ऑर्डर किए होते हैं। यहाँ पर ना एक लड़का किंगयू को नूडल्स के पैसे देने से मना कर रहा होता है और उसे परेशान कर रहा होता है। यहाँ पर ना मिंगशेंग भी होता है जिससे ना ये सब बर्दाश्त नहीं होता और वो सीधे बॉल उस लड़के के सर पर मारता है, जिससे वो लोग चुप हो जाते हैं। पर ना वो लोग इतनी आसानी से चुप होने वाले नहीं थे। हम देखते हैं जब किंगयू वापस जा रही होती है तो वो देखती है कि किसी ने उसकी साइकिल की चैन निकाल दी है। जब किंगयू अपनी साइकिल ठीक कर रही होती है ना तो वहाँ शेंग आ जाता है और वो ना दोबारा उसकी हेल्प करता है। साइकिल ठीक होने के बाद ना किंगयू जब उसे थैंक्स बोलने लगती है तो मिंगशेंग मुस्कुराते हुए बोलता है सिर्फ थैंक्स से काम नहीं चलेगा, तुम्हें मुझे लिफ्ट देनी होगी। शेंग की जिद करने पर आखिरकार बेचारी किंगयू को उसे लिफ्ट देना ही पड़ता है। लेकिन ये क्या, वो तो शेंग को बैलेंस ही नहीं कर पा रही। आखिरकार बेचारी किंगयू गिरने लगी। लेकिन क्या बात है, मिंगशेंग ने ना उसे गिरने से बचा लिया। फाइनली मिंगशेंग को ही साइकिल चलानी पड़ती है। यहाँ पर ना बारिश होने लगती है तो किंगयू शेंग को पकड़ लेती है। यहाँ पर ना किंगयू घबरा रही होती है तो शेंग ना उससे बातें करने लगता है। बारिश के खूबसूरत मौसम में शेंग से बातें करके किंगयू का भी मन हल्का हो गया था और उसके चेहरे पर कई महीनों बाद आज खुशी साफ साफ झलक रही थी। वैसे जब भी किंगयू मिंगशेंग के साथ होती है बहुत खुश दिखाई देती है। सीन अगले दिन का दिखाया जाता है जब किंगयू स्कूल पहुंचती है तो ये क्या, उसके डेस्क पर किसी ने उसके लिए फूल भेजे हुए हैं। यहाँ पर ना एक लेटर भी रखा होता है जिस पर साफ साफ लीसू लिखा होता है, मतलब कि वही बैड बॉय जो उसकी बहन को परेशान किया करता था। ये देख कर ना किंगयू बहुत घबरा जाती है। तभी उसकी डेस्कमेट बोलती है क्या वो गुंडा आदमी सच में तुम्हारा बॉयफ्रेंड है। बेचारी किंगयू अब बोले भी तो क्या बोले, वो फौरन उन फ्लावर्स को उठाकर डस्टबिन में डाल देती है। यहाँ पर ना सभी लोग किंगयू के बारे में भली बुरी बातें कर रहे होते हैं। फिर जब किंगयू स्कूल से अपने घर जा रही होती है तो उसे स्कूल गेट में वही लीशु बैड बॉय मिल जाता है। वो स्कूल गेट पर खड़े होकर जोर जोर से किंगयू से बात कर रहा होता है। खैर कैसे भी करके किंगयू उसे चुप कराती है और सामने टी शॉप की दुकान पे ले जाती है। यहाँ पर आते ही ना लीशु शॉप के सारे लोगों को भगा देता है और पूरी शॉप में अकेले बैठकर किंगयू से बात कर रहा होता है। यहाँ पर ना किंगयू बहुत ज्यादा घबरा जाती है। जब वो घर जा रही होती है ना तो लीशु उसे घर जाने नहीं देता और उसे गंदे तरीके से टच करने लगता है। यहाँ पर ना किंगयू बहुत जोर जोर से चिल्ला रही होती है और इसी के साथ ना हमारा ये एपिसोड खत्म होता है। अगर आपको ये एपिसोड थोड़ा सा भी पसंद आया हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें और हाँ चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाइएगा। ओके बाय।